हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है टिपिकल एस्पेरेंट चैनल में। तो इंडिया का जो सेकंड क्वार्टर का जो जीडीपी रेशियो है, ठीक है, वो 5.4% है, जो कि लोएस्ट है लास्ट सिक्स क्वार्टर्स में। ये काफी ज्यादा शॉकिंग रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, उसमें भी जो नेशनल अकाउंट्स डिवीजन है वो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है बेसिकली मंथ ऑफ जुलाई अगस्त और सितंबर का रिपोर्ट है, एनालिसिस है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है उसमें वो रिपोर्ट में आने में 2 महीने की डिले होती है। तो इसलिए जो ये रिपोर्ट है एंड ऑफ नवंबर को पब्लिश की गई है। और इसमें से जो क्वार्टर टू है, जो मतलब जो सेकंड क्वार्टर है उसकी रिपोर्ट है, उसकी जीडीपी की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है ये। और आप देख सकते हो कि जो क्वार्टर टू है ऑफ 2024-25 का, वो 5.44% है। लास्ट टाइम जो हुआ था वो 2022-23 को हुआ था, 4.3% गया था। उसके बाद से इतना लो कभी नहीं गया, इतना लो फर्स्ट टाइम ऐसा गया है कि 5.4% हुआ है। उससे पहले आप देख सकते हो कि बीच में 2023-24 में ये बढ़ के 8.6% तक हो चुका था। और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन माइनिंग सेक्टर का है, बिकॉज माइनिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा लोएस्ट ग्रोथ हुआ है। और आपको पता है कि माइनिंग सेक्टर इंडिया में जीडीपी में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप इस चार्ट में देख सकते हो दैट 4.2022-23 में 4.3% था। ठीक है, उसके बाद लगातार ये चार्ट बढ़ा ही है। ठीक है, ग्रोथ बढ़ा ही है, इवन की बढ़ के ये 8.6% तक पहुंच चुका है, 2000 पहुंच चुका था 2022-23-24 में। और उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट अभी जाके इतना कम हो चुका है कि 5.4% हो चुका है 2024-25 में। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ठीक है, बिकॉज जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनका मानना था कि दैट इस बार इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो 6.5% के आसपास होगा। ठीक है, बट कोई बोला 6.5%, कोई किसी ने बोला 6.2%, किसी ने बोला 6.8%, बट किसी ने नहीं सोचा था कि 6 के बिलो जाएगा। ठीक है, 6 के नीचे कोई जाएगा ये किसी ने सोचा ही नहीं था। बट अभी आप देख सकते हैं कि 5.4% तक आ चुका है ये चीज। तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है। इवन की उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो पूरा साल का जो जीडीपी होगा ना, पूरा साल का जो जीडीपी होगा वो 6.8% के अराउंड होगा, अराउंड 6.8% होगा। बट जैसे कि आपको पता है कि इस साल का जो क्वार्टर टू का जो जीडीपी है वो 5.4% हो चुका है। सो अभी जैसा अगर जो पूरा साल का जीडीपी है वो बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट, इवन की गवर्नमेंट ने भी प्रिडिक्ट किया है कि दैट जो इस साल का पूरा साल का जो जीडीपी है वो 6.5% टू 7% हो सकता है। ठीक है, अराउंड इसके इसके अंदर ही रहेगा। 6.5% टू 7% के अंडर ही रहेगा। ठीक है, बट अगर हमको ये वाला आंकड़ा अचीव करना है ना, 6.5 टू 7% का आंकड़ा अचीव करना है, देन हमका जो नेक्स्ट हम लोग को जो नेक्स्ट हाफ ईयर है, ठीक है, जो हाफ ईयर है, नेक्स्ट जो हाफ ईयर है, लाइक अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, जो ईयर टू मतलब हाफ ईयर जो है, जो लाइक अक्टूबर अक्टूबर टू मार्च का जो 6 महीना है, उसमें हम लोग को जीडीपी अराउंड 7% तक रखना पड़ेगा। जीडीपी अराउंड 7% तक रखना पड़ेगा। बिकॉज फर्स्ट फर्स्ट जो H1 है, मतलब हाफ ईयर जो पहला आधा साल जो गया है ना, लाइक अप्रैल टू सितंबर, ठीक है, उसमें जीडीपी था 6.6%। और अभी जो क्वार्टर का जो हुआ है, क्वार्टर का जो जीडीपी आया है वो 5.4% आया है। सो अभी अगर सिक्स से ऊपर रखना है तो हम लोग को अराउंड 7% मेंटेन ही करना पड़ेगा। इवन की जो आरबीआई है ना, आरबीआई जो आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हम लोग का इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो उसने प्रिडिक्ट किया है कि दैट जो हमारा सेकंड हाफ है उसमें अपना जीडीपी 7.4% तक जाएगा। और अगर ये 7.2% तक चला गया, 7.4% तक चला गया ना, तो टोटल जो जीडीपी होगा, मतलब फुल ईयर का जो जीडीपी होगा वो 6.45% तक जाएगा। और ये जो लो जीडीपी है ना, उसका मेन रीजन आप देख सकते हो, जैसे कि माइनिंग क्वारिंग सेक्टर है। ठीक है, उसमें -2% हो गया, जैसे कि जनरली 11.1% तक रहता है। ठीक है, बट उसमें -1% चला गया। मैन्युफैक्चर सेक्टर 2.2% चला गया, कहाँ 14% से। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज, वो 3.23% तक चला गया है। इवन कि आप देख सकते कंस्ट्रक्शन 7.7% तक चला गया, कहाँ 13.6% था। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा फॉल किया है ये सब सेक्टर्स ने। ठीक है, परफॉर्म ही नहीं किया है। बट अब जैसे कि जैसे आप ये देख सकते हो कि सर्विसेज है, जैसे होटल्स होटल्स ट्रांसपोर्ट, ये सब ने थोड़ा भी मतलब थोड़ा सा अच्छा भी किया है। जैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई किया है, बट थोड़ा थोड़ा अच्छा भी किया है। उन्होंने ये सब बचा के रखा है। पब्लिक डिफेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज भी है। वो जो 7.7% था वो 9.2% चला गया। ऊपर से जो मेन जैसे हम लोग का
आप भी देख सकते हो कोविड के टाइम पे जब कोई भी सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है ना, फिर भी हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमेशा परफॉर्म करता है। इस बार भी आप देख सकते हो क्वार्टर 2 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इस क्वार्टर में 3.5% किया है। और ये आंकड़ा जो देख रहे हो आप, वो जो 2023-24 का जो आंकड़ा है उसके साथ 2024-25 का आंकड़ा के साथ कंपेयर किया गया है। आप देख सकते हो पहले जैसे इन सब सेक्टर्स में है, जैसे इन सेक्टर्स में है उन्होंने उसने बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म किया है, बट कुछ सेक्टर्स ने अच्छा भी परफॉर्म किया है, लाइक दिस वन, लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है, लाइक होटल्स, लाइक पब्लिक डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरा ही हुआ है, बट जनरली जो हम लोग का जो माइनिंग एंड ऑपरेशन है जो हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लाइक 11.1% करता है, उसने बुरा परफॉर्म किया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने बुरा परफॉर्म किया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बुरा परफॉर्म करने का एक और रीजन है कि जो इंटरनेशनल जो वार चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, वो सब टेंशन की वजह से एक्सपोर्ट कम हो चुका है। एक्सपोर्ट कम हो चुका है तो लोग मैन्युफैक्चर भी कम कर रहे हैं। तो दिस आर द फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मतलब सेकंड क्वार्टर के परफॉर्मेंस में। तो जैसे आप सबको पता है कि जीडीपी का जो फॉर्मूला है ना, वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट, तो इसमें जो प्राइवेट कंजम्पशन है, ठीक है, उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है। जैसे पब्लिक प्राइवेट कंजम्पशन है, जिसे मतलब हम लोग जो कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कुछ खरीदा, उसमें जो टैक्स दिया है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉपर्टी, सब नेट एक्सपोर्ट, सब मिला के जीडीपी का वो जीडीपी बनता है, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट होता है। जैसे आप देखते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा मतलब डाउनफॉल आया है। जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो है वो जनरली हम लोग का रहता है 7.4%, वो 6% तक है। क्वार्टर 1 में 7.4% था, वो 6% तक आ चुका है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन है वो उसमें थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बड़ा है, वो -2% था क्वार्टर 1 में, अभी 4.1%, 4.4% हो गया। बट ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसमें इसको मतलब है जो इन्वेस्टमेंट है वो जैसे 7.5% था, वो 5.4% हो गया कट के। तो ये सब फैक्टर्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कंबाइनली रिस्पॉन्सिबल है इस जीडीपी के फॉल के। तो जो क्वार्टर 2 का जो आंकड़ा है ना, क्वार्टर 2 का जो 5.4% जो का जो मतलब डाटा है जीडीपी का, वो दो ये टेंशन की बात है, बट एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने वाला है। ऊपर से जो फूड का जो इन्फ्लेशन है, खाने का जो इन्फ्लेशन, खाने का दाम दाम सब थोड़ा सा कंट्रोल में आने वाला है। बट इन सब चैलेंजेस, इन सब चीजों को डील करने के लिए आरबीआई के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, ताकि वो रेपो रेट कम करे अपना। जैसे कि आप सबको पता है कि एवरी 2 मंथ्स आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का कमिटी है उसका मीटिंग होता है, और नेक्स्ट मीटिंग दिसंबर में होने वाली है। आप जैसे कि आपको सबको पता है कि रेपो रेट का मतलब है कि जिस रेट में बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई को पैसा चाहिए, उसने आरबीआई से पैसा उधार लिया, मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए उधार लिया, ठीक है। और जो जो हजारों करोड़ के ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे, मान लीजिए 6.5% इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो अगर आरबीआई अपना रेपो रेट डाउन करेगा तो एसबीआई कम इंटरेस्ट में लोगों से, एसबीआई फिर और दूसरे बैंक कम पैसे में लोगों से आरबीआई से पैसा ले पाएंगे। कम पैसे में ले पाएंगे, कम इंटरेस्ट में ले पाएंगे, तो कम इंटरेस्ट में लोगों को दे पाएंगे। कम इंटरेस्ट में लोगों के पास पैसा आएगा, देन लोग अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है प्राइवेट कंजम्पशन जब बहुत नीचे जा चुका है, अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग खरीदेंगे कैसे? तो अभी अगर मान लीजिए आरबीआई अपना रेपो रेट कम करेगा, देन लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे पैसा। खर्च करेंगे तो लोगों के पास गवर्नमेंट के पास भी पैसा है, बिकॉज ऐसे जीएसटी पे करेंगे, तो लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, ठीक है। तो ये जो 6 मंथ है, नेक्स्ट 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड को चेंज करने के लिए, बिकॉज इस 6 मंथ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने वाला है, फूड इन्फ्लेशन कम होने वाला है, ऊपर से जो मॉनिटर जीडीपी को जो मॉनिटर करते हैं इकोनॉमिस्ट, वो सब भी जो प्रोजेक्ट्स है उस सबको रिवाइज करके थोड़ा सा डिफरेंट से जो जो जरूरत है, जो जो जरूर नेसेसरी स्टेप है वो लेने वाला है। इवन कि आरबीआई के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, ताकि वो रेपो रेट कम करे, ताकि एनकरेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, ताकि लोगों को एनकरेज करे कि आप हमसे लोन लीजिए, मतलब नॉर्मल बैंक से लोन लीजिए, उसको लोन लेके उसको स्पेंड कीजिए, ताकि गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ा और पैसा आए, पैसा सर्कुलेट हो। तो एट द एंड हम लोग यही बोलेंगे कि दैट एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि दैट जो ये जो ट्रेंड है ना वो ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, बिकॉज स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म होने वाले हैं जो एंड द विल इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म होने वाले हैं ताकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े, ताकि नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है उसमें से वो हेल्प करे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हेल्प करे, ताकि वो ट्रेंड रिवर्स हो सके, ठीक है। ऊपर से फोकस करे ताकि इंप्रूव एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड
जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके, ताकि गवर्नमेंट ग्लोबल जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करके एक्सपोर्ट बढ़ सके। आपको पता है कि रशिया यूक्रेन के वॉर से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हैम्पर कर चुका है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा हैम्पर कर चुका है। तो हम लोग जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म करेंगे उसमें एक्सपोर्ट को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल हेल्प टू रिकवर इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो 6 महीना है वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा, ताकि हम लोग का जो जीडीपी है वो एटलीस्ट 6% तक जाके खड़ा 6% तक मेंटेन हो सके। तो ये था पूरा टॉपिक। थैंक यू सो मच।